दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी जागरण और वॉइस ऑफ पलवल पर। अभी हम चल रहे हैं पलवल के केएमपी रोड पर, जो कुंडली मानेसर पलवल का एक एक्सप्रेस वे है। और ये जो एक्सप्रेस वे है, यहाँ आए दिन हादसे होते हैं। वैसे तो प्रशासन और हमारी जो सरकार है वो इस एक्सप्रेस वे को राज्य की रफ्तार कहा करती थी कि ये जो केएमपी बना है, केजीपी बना है, ये हमारे हरियाणा राज्य को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। परंतु आज ये गड्ढों की सरकार बन चुका है। गड्ढों की सरकार यानी कि जहां देखोगे वहां आपको उस पे गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। यानी कि जो लोग टोल टैक्स यहां पर दे रहे हैं उनसे टोल टैक्स ना कह के इसको अगर हम जजिया कर कह दें तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आए दिन लोगों से लूट हो रही है। जबरदस्ती उनसे टोल वसूला जा रहा है उन सुविधाओं के नाम पर, जो सुविधाएं उनको दूर दूर तक मिल ही नहीं रही हैं। अरे इससे अच्छे तो हमारे लोकल रोड हैं। और ये तो एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे हरियाणा सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने बनाया है, परंतु इसका हाल कोई देखने वाला नहीं है। कमाल की बात देखिए, आज लोगों को इस पर ना जाने कितने नुकसान उठाने पड़ते हैं। आए दिन उनकी गाड़ियां टूट जाती हैं, आए दिन उनको हादसे का सामना करना पड़ता है। और अब ये देखिए, शायद कोई बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है हमारे पलवल के एरिया में, और अभी शायद हम नजदीक हैं, कहीं सोना रोड के आसपास होंगे या नूह वाले रोड के आसपास हैं, और मंडकोला से आगे निकल चुके हैं। और यहाँ का ये हाल है, आप देख सकते हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। कोई बड़ा हादसा हुआ है शायद। तो आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं महावीर भारद्वाज जी, और उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि कैसा अनुभव उनका है इस हाईवे को लेकर। तो आप देखते रहें सामने और चलाते रहें, और थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसा अनुभव है आज का आपका। देखिए जी, मेरा वैसे गुड़गांव में आना जाना लगा रहता है और इस रोड का बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ बहुत सालों से। तो जब सबसे पहले ये शुरू में बना था तो बड़ा अच्छा था, स्पीड जो था गाड़ी की अच्छी होती थी, समय बहुत बच जाता था जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि इस रोड का हाल अभी ऐसा हो चुका है कि लोकल रोड से भी बदतर इनकी हालत है अभी जी। मतलब कि मैं क्या बताऊं, अब आप हमारे साथ आ रहे हो, यहाँ कितनी देर से चल रहे हो, आपने देखा है मेरे को ये 60 से ऊपर मैं गया हूँ जी। बिल्कुल तो नहीं गए ना। क्यों नहीं गए? क्योंकि एक गड्ढे में गाड़ी कूदेगी और हमारा गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। आपको अभी मैं ना एक रिसेंटली बात बता रहा हूँ, मैं अभी आ रहा था लास्ट वीक जी। तो जैसे ये टोल टैक्स क्रॉस किया था, बेचारा कोई बाइक पे जा रहा था, बुलेट मोटरसाइकिल थी जी। अब देखो स्पीड में तो जब हाईवे के नाम पे कोई चल रहा है, या तो उसको पता नहीं होगा, कोई नया होगा बेचारा जी, और किसी गड्ढे में गई बाइक और उछल के वो बेचारा गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा, मतलब इतना जाम भी था और बड़ा बुरा हाल था, मतलब क्या बताएं। अब आपने कहा कि भैया टोल टैक्स ले रहे हो तो भैया सुविधाएं तो देना सरकार जी। अभी ये टोल टैक्स हम लोग आगे देंगे जी, ठीक है, और पीछे भी दे के आए हैं। ये कितने बड़े बड़े गड्ढे, आप खुद देख लो, ये देख लो। देखिए दर्शकों, एक बार आपको दिखा देता हूँ। वैसे कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करी गई है, क्योंकि अभी हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ है बुलेट बाइक वाले का, उसको ऐसे कुचल दिया जैसे किसी कुत्ते बिल्ली को कुचल देते हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। जितनी कीमत एक कुत्ते बिल्ली की है, उतनी कीमत हमारे यहाँ पे एक इंसान की जीवन की है जी। भाई साहब, हम कुछ कंपेयर करना चाहेंगे। मान के चलिए, हम जापान और चीन की बात बहुत करते हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो विदेशों में जाते हैं, वहाँ की चीजों को अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसे में आप भी विदेश घूमे हुए हो, तो कैसे कंपेयर करोगे? घूमा क्या भाई साहब, मुझे तो मौका मिला था, मैं 5 साल दुबई रह के आया था जी। तो चलिए, दुबई एक छोटी सिटी है, वो मान सकते हैं कंपेयर करना। लेकिन देखो, अब हमने हाईवे बनाए हैं, एक्सप्रेस वे नाम दिया है, तो जब नाम दिया है और हमने विदेश की तर्ज पर चीजें बनाई हैं, तो उसी की तो क्वालिटी में देना पड़ेगा ना आपको। चाइना से अगर आप कहीं से कंपैरिजन करोगे,
तो भाई साहब उस कंपैरिजन में मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, वहाँ के तो कर लोकल रोड भी कुछ अलग कितने गुना अच्छे हैं यहाँ से। अरे उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते भाई साहब आप बिल्कुल भी। अच्छा किसी कंपैरिजन में नहीं आते क्या, उस दौड़ में ही नहीं आते क्या हम? दौड़ में ही नहीं है जी। अरे आपको कभी अगर चाइना जाने का मौका मिलेगा, जो वहाँ के जो एक्सप्रेस वे है उनको देखोगे तो सोचोगे आपकी, हाँ हम लोग कहते हैं कि हम चाइना को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है। सेम हालत यहाँ की है। मैं मेरा जहाँ ऑफिस हुआ करता था, रहता तो मैं सिटी में ही था, लेकिन मेरा ऑफिस होता था शेख जायद रोड पर, जो कि दुबई को अबू धाबी से जोड़ता था। जी। ऑन हाईवे पर ही था और वहीं से आते जाते थे हम डेली, तो पता ही था। तो वो भी ध्यान नहीं कितने लेन था, बट काफी होगा 7-8 लेन करीब जी। तो भाई साहब अब वो हाईवे को जब मैं देखकर यहाँ आया जी, जब ये बनना शुरू हुआ था काम, अभी हम मुंबई एक्सप्रेस वे से ही तो आ रहे हैं, अब आप हमारे साथ आ रहे हो जी, उसका भाई साहब उसका भी कंपैरिजन नहीं है, जबकि हमने मुंबई, क्या बात कर रहे हो आप जी, मुंबई बड़ोदरा वाला रोड का भी कंपैरिजन नहीं है, वहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है उसके मुकाबले में। वो तो काफी अच्छा है हमारे इंडिया के लेवल के हिसाब से, लेकिन क्या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ नहीं है। क्या मानते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है या पैसे की कमी है, क्या मतलब? देखो जी इस बारे में तो क्या ही करे, भ्रष्टाचार का तो सबको ही पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, पर अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। चलो वो एक अच्छी चीज बनी है, बट इसका तो सरकार देखे ना। अब आप देख रहे हो गड्ढे रिपेयर किए हैं, एटलीस्ट सारे गड्ढे करते हैं ना, 2-4 छोड़े क्यों बीच में? ठीक बात। ठेकेदार अच्छा ये इसलिए छोड़ रखे हैं क्या कि आगे फिर कोई टेंडर मिले? पता नहीं भाई साहब, और कौन इनको पास करता है जो पेमेंट इशू होती है, तो कोई तो इनको साइन करके देता होगा ना, हाँ जी काम हो गया। अब पता नहीं वो चेक करता है कोई नहीं करता है, क्या बीमारी है? हर कुर्सी पर लुटेरा बैठा है क्या? बड़ा बुरा हाल है जी। हो सकता है ये सब चीजें हो ना। अब आप ये देख लो ना, ये चीज तो आप देख रहे हो कि ये गड्ढा ऐसे तो नहीं है 2 दिन पहले हुआ है, ये गड्ढा भी उन्हीं गड्ढों के साथ में है जो और भरे गए हैं। बिल्कुल। अब ये 2-4 बीच में क्यों छोड़े गए, इनका कोई आंसर देने वाला है यहाँ पर? नहीं जी कोई नहीं है। और देखो टोल टैक्स वाला खड़ा हुआ था, प्रॉपर टोल टैक्स लिया ना उसने, एक गाड़ी में नहीं निकलने दिया। जी। देखिए जब हम टोल टैक्स दे ही रहे हैं तो फिर ये असुविधाएं क्यों? इतना टोल टैक्स वसूलने के बाद भी प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो नींद से क्यों नहीं जगते हैं? आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे प्रशासन के कान पर अगर जूं भी नहीं रेंगती है तो इसका मतलब नींद बहुत गहरी है। या तो नींद ऐसी है कि कोई भ्रष्टाचार की टैबलेट लेकर सोए हुए हैं कि अब वो उन्हें जगने ही नहीं दे रही है, या फिर लगता है कि हमारे जो अधिकारी हैं उनकी जो भगवान ने आंखें दी हैं वो आंखें अब देखना बंद कर चुकी हैं। या तो उनको दूरबीन की जरूरत है या उनको ड्रोन की जरूरत है। अपने अफसरों को हम देखते हैं कि सड़कों पर हमें कभी दिखाई नहीं देते। ना दिखाई देने का कारण यही है कि उनके जो पेट हैं वो आजकल बहुत मोटे हो गए हैं और अब कुर्सी उनसे छोड़ी नहीं जाती है। कभी उठकर वो सड़कों पर, ग्राउंड पर देखते भी नहीं है कि आखिर पब्लिक का धरातल पर हाल क्या हो रहा है। और हमारी सरकार कहती है कि विकास हो रहा है, जनता कहती है कि हाँ बिल्कुल हो रहा है, पर गड्ढों का विकास हो रहा है। गड्ढों की सरकार है, कोई उसमें आएगा उसका भी विकास हो जाएगा, सीधे हॉस्पिटल जाएगा। ऐसा हमारे प्रशासन ने लोगों के लिए विकास कर रखा है। अब देखिए लोगों का जब धैर्य टूटता है ना तो लोग आंदोलन भी करते हैं, आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया जाता है, उन पर झूठी FIR भी दर्ज करवाई जाती हैं। ये सब जो देश में हो रहा है इससे मुझे लगता है कि हमें जापान, चीन और बड़े बड़े देशों से अपने देश का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे देश में वास्तव में ये विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु का मतलब आप समझते हैं, हर क्षेत्र में गुरु था, एक टीचर था और देशों का। और देखिए आज दूसरे देश हमसे सीखकर, इस विश्व गुरु से सीखकर कितने आगे निकल गए हैं, कितनी तरक्की कर दी है। परंतु हमारे लोगों ने तो उन किताबों को पढ़ना ही छोड़ दिया जिनसे हम कभी विश्व गुरु बना करते थे। हमारे आज बच्चों को किताबों में कुछ पढ़ाया जाता है और जमीन पे ईमानदारी से कुछ और ही चल रहा होता है। वही टीचर जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है वो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। जो डॉक्टर खुद सरकारी डॉक्टर है उसके खुद की फैमिली का इलाज सरकारी में ना होके
प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। और जबकि हमारे देश की सरकारें ईमानदारी से सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा खर्च करती हैं, कहाँ करती हैं? सड़कों पर, शिक्षा पर और चिकित्सा पर। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ महावीर जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अंत में आप क्या कहेंगे इस देश की व्यवस्था को लेकर? क्या कभी और जागरूक हो जाओ और इन चीजों को भरो जो पैसा ले रहे हो। हाँ जो इकट्ठा किया है जीएसटी में जी। सबसे हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है जी ट्रिलियन के आसपास में आप पहुंच गए, पता नहीं, मतलब बहुत बड़ी फिगर थी जी। अब वो पैसे इकट्ठा कर लिया है जो टैक्स का, तो उसको लगाओ और ऐसा लगाओ कि सारा पैसा लगे और जी। कॉन्ट्रैक्टर ऐसा हो जो सही काम करके दे। अच्छा, कागजों में तो अच्छा विकास होता है वैसे। अब होता ही होगा जी। अच्छा, आप इस पे कभी वहाँ गए हो आप गाजियाबाद भी गए हैं? और कितनी आपने छलांगे मारी हैं, गाड़ी कितनी बार उछली है वहाँ पर? जितने भी वहाँ पर वो फ्लाई, मतलब जो भी नीचे पानी के, समझ गया मैं, समझ गया। अंडरपास बने, जो अंडरपास बने उसके ऊपर से जब कभी भी गाड़ी जाएगी, देखिए स्पीड तो दे दी इन्होंने मेरे ख्याल 100 या 120 के आसपास में, लेकिन आप चला ही नहीं सकते हो उसको। अगर 120 की स्पीड पे गए तो सीधे परलोक जाओगे। बस बिल्कुल नरक का द्वार खुल रहा है। ये जो केएमपी और केजीपी बने हैं, इन पर नरक का द्वार खोल दिया है प्रशासन ने। अगर आपने लिमिटेड स्पीड में भी अपनी गाड़ी चलाई, जितना हमारे यहाँ पर बोर्ड लगाए हुए हैं कि स्पीड जो लिमिट है, अगर आपने उस स्पीड लिमिट में भी गाड़ी चला दी ना, तो आप सीधा टिकट कटवा के कहाँ जाएंगे? सीधा परलोक सिधार जाएंगे। और आपका एक बहुत बढ़िया फोटो घर वाले बनाएंगे, उस पे माला चढ़ाएंगे और राम नाम सत्य हो जाना है। परंतु हमारे प्रशासन की उसके बावजूद भी कोई आंखें नहीं खुलने वाली हैं। आप ये भरोसा मत कर लेना कि प्रशासन आपको सुन सकता है। अरे कहने के बावजूद भी आज सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों पे, अखबारों के माध्यम से इतनी खबरें आती हैं, उसके बाद भी हमारे प्रशासन को सालों लग जाते हैं इन चीजों को ठीक करने में। क्यों? उनकी जो इच्छा शक्ति है, जो उनका जो वर्क रूटीन है, जिस प्रकार से वो काम करते हैं, उनकी फाइलें ही कंप्लीट होने में नहीं आती हैं। रोड तो उतने से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। 6 महीने आपको पूरा नहीं लगेंगे रोड बनने में, परंतु 6 महीने से क्या 6 साल तो आपको फाइलें ठीक करने में लग जाएंगे। ऐसा हमारा देश का सिस्टम है। इसका मतलब रोड ठीक करने की जरूरत नहीं है, रोड तो ठीक हो जाएंगे, हमारे देश के सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। जब ये सिस्टम ठीक हो जाएगा तो ये जो विकास की गति है ये बहुत तेज हो जाएगी। और एक और बात बता देता हूं अंत में आपको कि हमारे देश में ना 2 तरह के वो होते हैं हादसे। एक तो होता है वीआईपी हादसा और एक होता है आम आदमी वाला हादसा। यानी कि जब वीआईपी के साथ हादसा हो जाएगा तो देश की सरकारें, देश का सिस्टम, देश की मीडिया, सब कुछ एक्टिव हो जाती है, सब कुछ हिल जाता है। परंतु वहीं जब गरीब आदमी के साथ वही हादसा होता है तो कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि आदमी की कीमत है ही कितनी, जितनी कुत्ते बिल्ली की कीमत। हाँ महावीर जी, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। ऐसा ही नहीं है क्या? आज हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है, एक वीआईपी ने सुसाइड कर लिया। जो भी कारण रहे, दुखद रहे, हमें बहुत इसके लिए एक संवेदनाएं हैं हमारी परिवार के साथ, परंतु एक वीआईपी के साथ जब ऐसा होता है तो देश की सरकारें, देश की मीडिया, देश का सिस्टम सब कुछ हिल जाता है। पूरे देश में उसकी चर्चाएं होती हैं। आज वही काम जब गरीबों के साथ होता है, आज इस केएमपी हाईवे को ही देख लो, यहाँ पे कितने हादसे होते हैं। क्या किसी मीडिया ने दिखाया? नहीं। क्या किसी सरकार ने चर्चा करी, डिबेट हुई? अच्छा, हमारे सिविल हॉस्पिटल में अभी 2 दिन पहले एक महिला ने, एक बहन ने गेट पर, मेन गेट पर वो डिलीवरी दी बच्चे को और उसका बच्चा भी एक्सपायर हो गया। क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल है जी। सरकारी अस्पताल में संडे के दिन अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं होती है, यानी कि अल्ट्रासाउंड मशीन की भी छुट्टी होती है, उसको भी वर्कलोड के बाद में छुट्टी लेनी पड़ती है हमारे देश में। कोई जो हादसा है वो दिन देख के थोड़ी आएगा या ये डिलीवरी कोई दिन देख के थोड़ी होगी। सही बात है जी। तो ये हमारे देश का हाल है। और हमारे देश में जो ये वीआईपी हादसे हो रहे हैं ना जी, इनसे लोगों को कुछ सीख जरूर ले लेनी चाहिए। जहां केएमपी रोड पर आए दिन हादसे होते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं, लेकिन प्रशासन की आंखें नहीं खुलती। जब तक किसी बड़े नेता या अधिकारी की गाड़ी गड्ढे में ना गिर जाए, ना फंस जाए,
तब तक किसी को कैसे पता चलेगा, क्योंकि सीएम साहब तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, मंत्री जी हेलीकॉप्टर से आते हैं। अब आम लोगों को तो भैया इसी रोड से चलना है। देश को चलाने वाले ये जो ट्रक हैं, देखिए ये ट्रक जो हैं ये हमारे पूरे देश को चला रहे हैं, माल को एक दूसरी जगह पे ढुलाई करते हैं, ये भी इसी रोड पे चलते हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं। भाई क्या करें, इतनी इनकी हैसियत नहीं है, इतने ये वीआईपी नहीं है जो सरकार इनकी बात सुने। तो भैया जी कई कई घंटे अब इस रोड पे हमें लग गए। अगर इसी सड़क पे कोई मंत्री फंस जाता तो ये अखबारों में छप जाती बात, परंतु आज देखिए इन लोगों का कोई समय की कीमत नहीं है, ना इनका जो नुकसान होगा उसकी भी कोई कीमत नहीं है। तो इसका मतलब दो तरह के हादसे होते हैं, वीआईपी हादसे और आम आदमी के साथ हादसे। वीआईपी हादसों पे तो तत्काल कार्रवाई हो जाती है, परंतु इन लोगों के साथ भेदभाव। ठीक है जी। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि किसी के परिवार के जो सदस्य हैं उनका भाई साया, किसी के पिता का साया ना उठे, किसी के बच्चे एक्सपायर ना हों, और लोगों का जो धैर्य है वो भी दम ना तोड़े इन सड़कों पर। इसलिए हमारे प्रशासन को थोड़ी सी आंखें खोल लेनी चाहिए और कम से कम इस भोली भाली जनता के लिए अरे इन सड़कों की भी और इन अधिकारियों के फाइलों की भी सबकी जांच करवा देनी चाहिए। और बाद में जब वो रिपोर्ट आएगी किसी ईमानदार एजेंसी से करा के, तो पता चलेगा कि हमारे देश में असलियत में सिस्टम ही भ्रष्ट था। जो बड़े बड़े ढोल पीटे जा रहे हैं ना विकास के नाम पे, वो ढोल फटे हुए ढोल हैं। उनकी जो आवाज है उसको डबल ट्रिपल करके ये जो मीडिया वाले हैं ये दिखाते जा रहे हैं, लोगों को विश्वास हो रहा है। ये एआई की टेक्नोलॉजी का जमाना है जिसमें टूटी सड़क को भी नई बना सकते हैं। तो ऐसा ये जो सब चल रहा है ना, ये सब गलत है, लोगों के साथ धोखा है। वीडियो को आप शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खबरें, ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही कटाक्ष, ऐसे ही व्यंग हम जरूर कसते रहेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि हम जनता के पत्रकार हैं। जनता की समस्याएं हम सरकार और हमारे प्रतिनिधियों तक, प्रशासन के अधिकारियों तक दिखाते हैं। किसी की कोई चापलूसी या किसी के लिए बर्तन धोने का काम नहीं करते। आजकल बहुत से लोग इस काम में लगे हुए हैं, तो मेरी उनसे भी अपील है कि प्लीज कुछ इस जनता का ख्याल करिए, नहीं तो इस देश में राम राज्य की बात करना बेईमानी है। वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।